आज की मार्केट में हमें 371 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला निफ्टी 50 में। ठीक, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है 24,211 पर और मार्केट क्या है गैप अप के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से साइडवेज तरीके से यहाँ पे मार्केट ने परफॉर्म किया है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं कल की मार्केट के लिए कि कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है और हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक, सिंपली मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सिंपल मैंने आपसे कहा था कि अगर इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है, मार्केट का डे हाई ये लेवल था, बट मार्केट ने क्या किया कि इसके अपने डे हाई के ऊपर ही यहाँ पे ओपनिंग दिया और उसके बाद क्या कि हमारे लिए एक 24,317 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। मार्केट ने क्या किया कि उस रेजिस्टेंस के नीचे ही यहाँ पे ट्रेड किया। ठीक, तो हमारे लिए क्या है कि आज का जो डे लो है और डे हाई है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। सिंपल देखो कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक है, तो सिंपल देखो कल क्या हो सकता है वो बहुत ज़्यादा जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्या है कि मार्केट में पूरी तरीके से यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है। ठीक है, और एक चीज़ अगर आप और नोटिस करो तो मार्केट को और भी नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। ठीक है, मार्केट जब भी ऊपर से सेलिंग आ रहा है, ठीक, तो स्विंग जो कि पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे एक स्विंग बना, फिर क्या है कि यहाँ पे एक और स्विंग बना। ठीक है, तो हमें ये दिखा रहा है, स्विंग हमें बताता है कि मार्केट किस साइड स्ट्रांग है, बुलिश साइड स्ट्रांग है या बेयरिश साइड स्ट्रांग है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है कि एक तो मार्केट गैप अप हो रही है और यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाते हुए जा रहा है। ठीक, और स्विंग भी हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग फेस जो कि बुलिश सेंटीमेंट हमें दिखा रहा है। ठीक, तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे इस तरीके से पूरा आज हमें इस तरीके से लगाना पड़ेगा और जो कि स्ट्रॉन्ग ये इस लेवल पे हमें निकल के आए। कौन सा लेवल? बाइंग और सेलिंग का इंट्राडे के लिए। ठीक है, और ये बहुत छोटा निकल के आया, अगर जितना बड़ा निकलता है वो हमारे लिए उतना ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो सिंपल सा देखो, सिंपल से हमारी स्ट्रेटजी है यहाँ पे मार्केट हम इस लेवल से यहाँ पे सेलिंग का प्लान करते हैं और इस लेवल से हम बाइंग का प्लान करते हैं। अक्सर मार्केट क्या है कि देखो कल क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट जिस साइड भी जाएगा, अगर बाइंग साइड ओपनिंग हो रही है तो बाइंग साइड मार्केट मोमेंटम करेगा और अगर डाउन साइड ओपनिंग हुई तो मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम करेगा। ठीक है, इस तरीके से कल क्या है कि ज़्यादातर चांसेस अगर देखा जाए तो मार्केट बुलिश सेंटीमेंट हमें यहाँ पे दिखा सकता है। जिस तरीके जो मैंने आपको लॉजिक बताया उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें तो यहाँ पर एक जो स्विंग है स्ट्रॉन्ग स्विंग है। ठीक है, अगर इस स्विंग को अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो समझ लो और अपने डे हाई को ब्रेक किया तो फिर तो मार्केट क्या है कि अच्छा खासा बुलिश सेंटीमेंट कल हमें देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए इस तरीके से एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन और अपसाइड से ट्रेंड लाइन इस तरह से मार्केट एक पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर व्यू हमें जो देखने को मिल रहा है वो अपसाइड के यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अपसाइड में 24,317 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 24,500 का, ये दोनों हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में 24,145 और उसके बाद जो लो है, ठीक है, 23,555 का, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक, सिंपल। चलिए अब एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी की, किस तरीके से हमें कल की मार्केट में बैंक निफ्टी में हमें यहाँ पे कामकाज करना है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रेड हमारा अच्छा खासा यहाँ बना, जैसा मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप यहाँ पे कैंडल बना। जस्ट सिंपली क्या है कि मार्केट ने, ठीक है, इस लेवल पे स्पिनिंग टॉप और कॉस्ट टू कॉस्ट हमने यहाँ पे एग्जिट किया। उतना अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला। ठीक, हम यहाँ के लास्ट मोमेंटम में यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे जो भी थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट था उसको देखते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे एग्जिट किया। मार्केट हमारे लेवल के पास यहाँ पे ओपनिंग बिल्कुल भी दिया ही नहीं। ठीक है, ये जो लेवल है यही लेवल हमारे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, डे लो जो है। ठीक है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। तो उसके मुकाबले निफ्टी के मुकाबले यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें अलग ही मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लेवल्स निकल के आए। चलिए ठीक है, और लेवल्स को हम इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेवल्स तो आपने यहाँ पे देख लिए और देखो सिंपल सा जो है मैं हमेशा बताता हूँ, यहाँ से हम सेलिंग का प्लान करेंगे और यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और अगर देखा जाए मैं यहाँ बैंक निफ्टी में, ठीक है, गैप अप के बाद थोड़ी सी यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, सेलिंग के बाद अगर देखा जाए बैंक निफ्टी में भी एक इस तरीके से क्या है कि मोमेंटम करते हुए मार्केट यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से और ट्रेंड लाइन इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से मार्केट परफॉर्म करते हुए जा रहा है
और देखा जाए तो जो नीचे का स्विंग है वो अप साइड वहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, मार्केट को और भी ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक, तो सिंपली करके मार्केट में अगर मार्केट इस लेवल को, ठीक है, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को आप नोट करके रख लो, ये जो लेवल है, ठीक है, मार्केट अगर इसके ऊपर निकला है 56,462 के ऊपर अगर क्लोजिंग किया, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर यहाँ पे हो रहा है और इस स्विंग को भी अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है, ठीक है, सॉरी इसको हम अच्छे से ड्रॉ करते हैं, मार्केट स्विंग को भी ब्रेक कर रहा है तो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके साथ 56,788 अपने डे हाई को, अगर मार्केट इन तीनों लेवल को कल ब्रेक कर रहा है इंट्राडे के लिए, ठीक है, तो मार्केट में और तेज से क्या है कि मोमेंटम अपसाइड का हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, मार्केट तो फिलहाल अभी के लिए जो कि गैप है गैप डाउन के तरीके से यहाँ पे चल रहा है। अगर मोमेंटम चाहिए तो मार्केट अपने डे हाई और डे लो को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, डाउन साइड के पास ही मार्केट ने यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दिया, तो मतलब ज़्यादातर चांसेस अगर जिसके पास रहता है उधर ज़्यादा रहता है, तो गैप अगर ओपनिंग हो रही है तो फिर तो अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा, 56,758 को ब्रेक करके मार्केट 57,636 तक जा सकता है। ठीक है, डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 54,359 का हमारे लिए सपोर्ट है यहाँ पर। और मैंने जो आपसे कहा कि अगर इसके हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे स्विंग ऊपर बनाते हुए जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, तो इसके हिसाब से मार्केट में एक बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे बनी हुई है। ठीक, लास्ट टाइम में मार्केट यहाँ पे कम यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर मार्केट जो कि अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के सिर्फ इतना ही, यही एनालिसिस थी जो कि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों की एनालिसिस यहाँ पे कल के मार्केट के लिए कर दी है।